शिरडी जाना कभी भी इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, इसका प्रूफ मेरे पास है। मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ जब मैं पहली बार शिरडी पहुँचा, वो कुछ ऐसा था कि मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बात है सन 2017 की, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं पहली बार शिरडी दर्शन करने जाऊँगा। और शिरडी जाने में क्या क्या मुश्किलें आई वो मैं आपको बताऊँगा, क्या एक्सपीरियंस रहा। लेकिन वो मुश्किलें आई तो सही, लेकिन वो मुश्किलें हमें छू भी नहीं पाई, क्योंकि बाबा ने बुलाया था। स्वयं बाबा ने कहा है साइंस चरित्र में, और भी जो कहानियाँ जानने को मिलती है कि जिसको वो शिरडी बुलाना चाहते हैं वो उसको ऐसे खींच लाएंगे जैसे कि एक चिड़िया के पैर में एक रस्सी बंधी होती है और उसे उसका मालिक खींच रहा होता है। इसी तरह से साईं बाबा अगर चाहेंगे तो आपको शिरडी बिना रुके पहुंचा देंगे। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मेरा कुछ प्लान था कि मैं मथुरा से, मेरी ट्रेन थी शिरडी जाने की, और हमारी सारी बुकिंग हो चुकी थी, मेरी फैमिली की मेरी सारी बुकिंग हो चुकी थी। इस वक्त मैं आपको बताऊं, हम आए मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन में हमने एंट्री की तो देखा वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मतलब कदम रखने की भी जगह नहीं थी। और हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हम सब सोच रहे थे कि अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर इतनी भीड़ है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, हमने जंक्शन में एंट्री की और पूरी की पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो भीड़ से भरा हुआ। वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड्स कर रखे हो, पुलिस लोगों को निकाल रहे, पुलिस वाले खड़े खूब सारे। और यहाँ तक इतनी भीड़ थी कि जो पब्लिक है उनके आगे हमें जो पटरी होती है, लाइन जा रही होती है ट्रेन की, वो भी नहीं दिख रही थी। फिर किसी ने हमें बताया कि वैसे हमें पता तो था कि गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा का जो है मेला होता है, उस वक्त मथुरा वृंदावन में इतनी भीड़ होती है कि तमाम जो इंडिया से लोग हैं वो मथुरा वृंदावन आते हैं दर्शन करने के लिए। और इस बात को हमने नोटिस नहीं किया था या हमारे ध्यान में नहीं रहता कि हमारी ट्रेन मथुरा से, और मथुरा में गुरु पूर्णिमा में इतनी भीड़ होती है, ये बात हमें मालूम थी, पर हमें ऐसा लगा नहीं था कि हम जंक्शन पे इतनी भीड़ मिलेगी। अब हुआ ये कि अब हमने सोचा कि अब हम ट्रेन में चढ़ेंगे कैसे, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो पुलिस वाले हैं वो ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जिसको जहाँ जगह मिले वो उस ट्रेन में चढ़ जाए, क्योंकि ऐसे कुछ ऑर्डर्स थे, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि वो खाली करानी थी, क्योंकि भगदड़ मचने के चांस थे। तो उस वजह से माइक ले लेके पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ट्रेन में चढ़ा रहे थे, जो ट्रेन आती उसमें भीड़ चढ़ जाती, और भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब हमने एक पुलिस वाले से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी ट्रेन आएगी, हम जानते हैं आपका रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आप चढ़ पाएँ तो चढ़ जाइएगा, क्योंकि भीड़ इतनी है उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, और भीड़ को जो है हमें खाली कराना है। फिर हमारे दिमाग में आया कि शायद बाबा की मर्जी नहीं होगी, इसलिए शिरडी जाना मुश्किल हो गया। फिर पता नहीं अचानक से सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, तो हम कैसे तैसे भीड़ में से अपना टिकट दिखाते हुए आगे आए कि हमारे पास टिकट है और हमें शिरडी जाना है, इस ट्रेन में बैठना है। और जैसे शिरडी की ट्रेन आई तो इतनी ज़्यादा भीड़ हम पे टूट के पड़ी कि हम जो 4-5 लोग थे वो अलग अलग हो गए। तो हालत ये थी कि हमारे पास सामान भी बहुत सारा था, तो एक जना आगे वाले डिब्बे में चढ़ा, दूसरा जना तीसरे डिब्बे में चढ़ा, और जो इमरजेंसी खिड़की होती है वहाँ से पुलिस वाले ने हमारा सामान अंदर ढकेला। मतलब हमें ये भी नहीं मालूम था कि हमारा सामान अंदर कौन रखवा रहा है, हम कैसे अंदर बैठ रहे हैं, कैसे अंदर चढ़ रहे हैं। और मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं थी, आगे बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात हुई। अब कैसे तैसे हमें ये भी नहीं मालूम था कि हमारे साथ वाला व्यक्ति जो है वो चढ़ा कि नहीं चढ़ा, लेकिन हम चढ़ गए ट्रेन में। उसके बाद हमने एक दूसरे को कॉल किया कि तुम चढ़ गए ट्रेन में कि तुम नहीं चढ़े। हम सब चढ़ चुके थे और कैसे न कैसे हमारा सामान आ चुका था। बट हुआ ये कि जब मेरी मदर को उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना पर्स खोल के देखा कि टीसी आएगा कि टिकट चेक कराने के लिए, तो जब उन्होंने अपना पर्स खोला तो एक पॉलीथीन थी जिसमें टिकट्स रखे थे, हम सबकी ओरिजिनल आईडी रखी थी, और तमाम जो चीज़ें रखी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, वो गायब है। और जाहिर सी बात है कि भीड़ में किसी ने कि वो थैली निकाल ली है, चैन खोल के पर्स में से वो थैली निकाल दी है। और ये बात हमें बताया तो हम एकदम शॉक हो गए, क्योंकि ना हमारे पास टिकट है, ना हमारे पास आईडी है, और पहली बार हम महाराष्ट्र जा रहे हैं और शिरडी जा रहे हैं, और ऐसी इंपॉर्टेंट हाई सिक्योरिटी जगह जा रहे हैं। अगर हमसे कोई अपनी आईडी मांगेगा तो हम अपनी आईडी भी नहीं ले सकते। तो हमारे बुकिंग के टिकट्स, जो साईं भक्त निवास में हमारी बुकिंग थी, वो उसका प्रिंट आउट, ट्रेन के टिकट्स, और हमारी ओरिजिनल आईडीज़, आधार कार्ड वगैरह सब चोरी हो चुका। बट हम ये सोच रहे कैसे तैसे हमने मोबाइल में फ़ोटो वगैरह दिखाई, टीसी तो मान गया। अब हम सोच रहे कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी ओरिजिनल आईडी हमारे पास नहीं है, तो बिना ओरिजिनल आईडी के हमें कोई एंट्री कैसे देगा, या अगर हम उस समय वीआईपी दर्शन के लिए या फिर भक्त निवास में दिखाएं
तो हमारी सारी बुकिंग कैंसिल करानी पड़ेगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाबा की मर्ज़ी कुछ और थी। हम शिरडी पहुँचे और शिरडी में जाने के बाद हमने अपनी भक्त निवास में एंट्री भी की, अपने आश्रम में बाबा के दर्शन भी अच्छी तरह से किए और एक नहीं दो बार दर्शन किए, और दोनों बार दर्शन इतनी अच्छी तरह से हुए और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरी शिरडी में किसी ने हमसे एक बार हमारी आईडी भी नहीं पूछी। हम शिंगणापुर भी गए और तमाम जगह घूमे, नासिक भी गए, औरंगाबाद भी गए। मतलब आप देखिए, नासिक, औरंगाबाद, शिरडी, ये 4-5 जगह घूमे हम। हमसे हमारी ना आईडी किसी ने पूछी, ना टिकट हमसे पूछे, ना कोई बुकिंग पूछी, ना किसी तरह का हमारी डॉक्यूमेंट मांगा। स्मूथली हमने त्र्यंबकेश्वर दर्शन कर ली, स्मूथली हमारा सारा कार्यक्रम होता चला गया। मतलब बाबा की मर्जी थी, उनको ये दिखाना था, हमारी विल पावर चेक करनी थी कि हम जाते हैं नहीं जाते, और उसके बाद सब एक फ़्लो में होता गया। किसी ने हमें बिल्कुल भी नहीं रोका। तो इसलिए कहते हैं ना कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा, आप मुझे बताइएगा कि जब हम शिरडी जाते हैं तब इतनी आसानी से जाना नहीं होता, लेकिन बाबा ने बुलाया है तो कोई भी मुश्किल आपके सामने बड़ी नहीं हो सकती, आपके सामने टिक नहीं सकती, अगर बाबा की मर्ज़ी है तो। उम्मीद है आपको मेरा एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा। सेकंड टाइम में भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छी कहानियाँ हैं, असली कहानियाँ हैं, रियल हिस्ट्री है, वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आप ही का चैनल है, साईं बाबा का चैनल है। जय साईं राम।